तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, चलो जी बताते हैं आपको। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है दो चीजों के थ्रू। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम। ये दो चीजें ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, जाइलम में क्या क्या पार्ट होते हैं बताइए। ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पार्ट होते हैं हमारे जाइलम में। ठीक है, पैरेन्काइमा। बेटा नाइन्थ क्लास में साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी तो थी सर, लेकिन हम भूल गए। फ्लोएम के पार्ट हैं सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। वैसे फ्लोएम फाइबर पे ना वन मार्कर बन जाता है। फ्लोएम फाइबर ऐसा अकेला पार्ट है फ्लोएम में जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, जबकि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का तो काम यार पैकेजिंग वगैरह, फूड वगैरह वो सब में चला जाता है, फूड स्टोरेज में और पैकेजिंग में। ठीक है, कंपेनियन सेल्स और सीवी ट्यूब्स ये तो करेंगे फ्लोएम में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, और जाइलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है, जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स एंड मिनरल्स। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा वो सिर्फ ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है, वन मार्कर में पूछा जाता है कि जाइलम ऊपर की तरफ करता है, नीचे की तरफ करता है, या दोनों डायरेक्शन में करता है। जाइलम सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा वाटर एंड मिनरल्स की। जाहिर सी बात है यार, वाटर तो नीचे से लिया जाता है ना रूट्स के थ्रू, तो ऊपर जाएगा वाटर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है अपवर्ड मूवमेंट होगी जाइलम की। ठीक है जी। फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को। ठीक है, पत्तियां खाना बनाएंगी और फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? नीचे या ऊपर की तरफ? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मेरे ऊपर नीचे घूमे। चलो जी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है। प्लांट बहुत सीधी सी बात है। एक तो ये देख लेना जो मैंने आपको अभी भी बताया है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका स्लो होता है, चलते हैं नहीं है, डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं इनमें। ठीक है, ओके जी। जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को। फ्लोएम किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा? खाने को। लीव्स में खाना बनेगा और पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फूड मूव करता है, यानी कि फ्लोएम वाले मूव करते हैं, और जाइलम वाले जो मिनरल्स एंड वाटर होते हैं वो सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नीचे नहीं मूव करते। ट्रांसपिरेशन पुल से आप क्या समझते हैं? देखो यार, सीधी सी बात है, जो पत्तियां होती है पत्तियों से पानी निकलता रहता है बाहर, कैसे? वेपराइज होके। ठीक है, तो पत्तियों से पानी बाहर निकलता रहेगा, तो जब पत्तियों से पानी बाहर निकलेगा तो नीचे सक्शन क्रिएट होगा, पत्तियों से पानी बाहर निकलेगा, यानी कि ऊपर पानी की कमी होगी। और पानी कहां से कहां मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा, सक्शन क्रिएट होगा, तो रूट में से पानी ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू होएगा। ऐसे ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, उसी को ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं। ठीक है, रूट प्रेशर वही वाली चीज है यार। रूट प्रेशर में क्या होगा? एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस। ठीक है, क्या करते हैं? रूट सोइल से आयंस ले लेंगे। ठीक है, पानी की कमी होगी रूट्स में, और रूट्स क्या करेंगे? फिर सोइल से पानी लेना शुरू कर देंगे। ओस्मोटिक प्रेशर वाला रूल फॉलो होएगा यहाँ पे। वाटर जो है सोइल से रूट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार रूट्स में पानी आ जाता है। ठीक है, ओके। फ्लोएम की अगर बात करें, फ्लोएम के चार पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम फाइबर इज द ओनली नॉन लिविंग पार्ट इन द फ्लोएम वाले केस में। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग वो वाले काम फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। जबकि सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वो क्या काम करती है? वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं फूड की। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम में मूवमेंट हो सकती है, जाइलम में सिर्फ अपवार्ड होती है। ये वन मार्कर में पूछा जाता है, कीप इन माइंड। कंपटीशन सेक्शन में पूछा जाता है, आईएएस एसडीएम एग्जाम के, आईएएस यूपीपीसीएस हर टाइप एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, कृपया ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका ट्रांसपोर्टेशन? सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का। किसके? फोटोसिंथेसिस के। सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये होता है किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। ये फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यार पत्तियों से ही तो खाना बनता है ना वहां पे। ठीक है, तो पत्तियों से खाना बनेगा तो फोटोसिंथेसिस का ही सोल्यूबल प्रोडक्ट होगा, सीधी सी बात है। ओके सर, देखो जी, ट्रांसलोकेशन काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू। सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफर कर दिया जाता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे बढ़ाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें। मान लो ये है हमारा फ्लोएम, ठीक है, और ये है हमारा जाइलम। ठीक है, जाइलम में क्या फ्लो करता है? वाटर एंड मिनरल्स। अब मान लो इस तरफ वाटर एंड मिनरल ज्यादा है, तो एनर्जी का यूज करके हम फ्लोएम में किसको ले आए? सुक्रोज को। ठीक है, एटीपी एनर्जी का। अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है हमारा सोल्यूट। ठीक है,
अब सोल्यूट की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे क्या है हमारा सोलवेंट यानी कि वाटर। वाटर तो जाहिर सी बात है सोलवेंट का ही काम करेगा। तो जाहिर सी बात है पानी की कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है, जाइलम में ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, इस तरफ बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पानी यहां से यहां फॉलो करेगा। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर रूल, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी फ्लो करता है, इसलिए पानी इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फ्लोएम की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो यही वाली चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ओके जी, ऐसे होता है ट्रांसलोकेशन। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम। इसकी वजह से मटेरियल जो फ्लोएम में घुस जाते हैं टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। ठीक है, ऐसे ट्रांसलोकेशन आपका काम करता है। ओके।